ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए हमलों के बाद से मध्यपूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि वो ड्रोन को लगातार हमलों के बाद में इस तरीके से किया गया है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि वो ईरान को हमलों का जवाब देगा। इस बीच इजरायली सेना का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में किए गए हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों समेत 3 लड़ाकों की मौत हो गई है। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि हवाई हमलों में राडवान फोर्स के पश्चिमी क्षेत्र के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद हुसैन शावहारी की मौत हो गई है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मोहम्मद हुसैन शावहारी ने लेबनान के मध्य और पश्चिमी इलाकों से इजरायली क्षेत्रों की ओर से रॉकेट और मिसाइल हमले की योजना बनाई थी और हमले भी किए थे। वहीं इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल यूनिट का एक और कमांडर मोहम्मद इब्राहिम फदुल्लाह भी हवाई हमले में मारा गया है और इस तरीके से इजराइल ने बदला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बयान में कहा था कि दक्षिणी लेबनान में उसके हवाई हमले में लेबनान में एन एबेल क्षेत्र में हिजबुल्लाह के तटीय क्षेत्र के कमांडर इस्माइल यूसुफ बाज की मौत हुई है। हिजबुल्लाह ने भी अपने 3 लड़ाकों की मौत की पुष्टि की है। हालांकि इसे लेकर हिजबुल्लाह की तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, बस इतना ही कहा गया है कि हाँ, उनके लड़ाकों की मौत हुई है। आपको बता दें कि ईरान ने हिजबुल्लाह पर बीते शनिवार को 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। इसे लेकर के ईरान की तरफ से कहा गया था कि उसने यह हमला सीरिया में उनके वाणिज्य दूतावास पर 1 अप्रैल पर हुए हमले के जवाब में दिया है। वहीं इजरायली सेना की तरफ से कहा गया था कि ईरान ने हमला किया और उस पर सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें समेत क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। एक सैन्य प्रवक्ता ने बताया था कि ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया था और इस तरीके से कई मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया गया था। आपको बता दें कि ईरान के इजराइल पर हमले के बाद दोनों देशों में विवाद बढ़ गया है। दोनों देशों के नेताओं के बयानों से युद्धों के भी कयास लगने लगे हैं। इजराइल में अब एक्शन मोड में आ गया है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हमले का बदला लेने की कसम खाई है। वहीं इजराइल ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई करने और ईरान से कीमत वसूलने के लिए उचित समय और तरीका चुनेंगे। उधर अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि उसने ईरान और यमन में दागे गए 80 से अधिक ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। साथ ही ईरान के इस तरह के अटैक के खिलाफ वो इजराइल की रक्षा करेगी। हम इसके लिए अपने सभी क्षेत्रीय साझेदारों के साथ काम जारी रखेंगे। वहीं इराक, जॉर्डन और तुर्की के अधिकारियों ने कहा कि ईरान के हमले के कुछ दिन पहले इजराइल को चेतावनी दी गई थी। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करने से पहले पड़ोसी देशों और अमेरिका को 72 घंटों का नोटिस दिया था। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने हमले से पहले तेहरान और वाशिंगटन से बातचीत की थी और उसके बाद ही ये हमला किया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।